नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज ये एक्सरसाइज 3 का जो सोल्यूशन लास्ट क्वेश्चन जो बच गया था वो इस वीडियो में चारों क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। 9 नंबर बचा हुआ था, 9 में ही 4 क्वेश्चन और था। तो ये पहला वीडियो है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन 9 का 1 है। 9 का 1 में यही बताना है कि ये जो फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा, ये जो फार्मूला होता है तो दो संख्या आपको दिया हुआ है, तो वही हमको बताना है कि दोनों तरफ का ये दोनों संख्या का गुणनफल और ये दोनों का मौसा और लसा का गुणनफल बराबर होता है कि नहीं होता है। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल हम निकाल लेते हैं। पहले हमें यही निकालना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल, फिर मौसा निकाल देना है ये दोनों का, फिर लसा निकाल देना है ये दोनों का, और फिर ये फार्मूला पर बैठा देना जो जो आएगा। पहले देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कि 56 गुने 64 कर देंगे, 56 गुने 64 कर देंगे। ये देखिए दोस्तों 84 आ गया, 84 आ गया। ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब दूसरा पार्ट निकालना है मौसा और लसा। तो मौसा यहाँ निकालेंगे, लसा यहाँ निकालेंगे। फिर मौसा पहले देखिए निकालते हैं, 56 और 64 का निकालना है। तो छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला में भाग विधि द्वारा मौसा निकाल देते हैं। भाग विधि द्वारा इसलिए निकाल रहे हैं, ये थोड़ा आसान है क्योंकि छोटा अंक है, जल्दी लग जाएगा। एक बार में लगाएंगे। देखिए 56 ये वाला यहाँ आ जाता है, 8 का पारा में 56 7 बार में आएगा। 56 यहाँ पूरा पूरी कट गया। देखिए एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 8। और एलसीएम अब निकालते हैं, 56 और 14 का ही एलसीएम निकालेंगे। 56 और 64 का 2 से 28 बार में, 2 से 32 बार में, 2 से 14 बार में, 16 बार में, 2 से 7 बार में, 8 बार में। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि एलसीएम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देता है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 8। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई जो आया 448, यानी कि एलसीएम 448 आ गया। महत्तम समर्थक 8 आ गया और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ए आ गया। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब नीचे देखिए एक फार्मूला लिख लेंगे, यही वाला फार्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या आया है हमारा, 3584। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 3584 लिख दिए और ठीक है। और मौसा देखिए, मौसा कितना है, मौसा 8 आया। और गुना लसा कितना है 448, 448। अब देखिए इधर 3584 तो कुछ नहीं करना है, गुना भाग इधर कुछ नहीं है। अब बराबर की पट्टी गुना करना है, ये गुना कर लेते हैं। देखिए ये दोनों को गुना किए, ये 3584 आ गया। देखिए बराबर के इस साइड भी 3584 है, ये तरफ भी वही है, दोनों तरफ सेम आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अतः संख्याओं का गुणनफल महत्तम समर्थक और लघुत्तम समर्थक के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। तो लास्ट में यही हमें लिखना है, अतः संख्या का गुणनफल महत्तम समर्थक और उसके लघुत्तम समर्थक के गुणनफल के बराबर होता है। तो सेकेंड नंबर में अब आते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 66 दिया हुआ है और 330 दिया हुआ है। पहली संख्या 66 दिया हुआ है, 330 दूसरी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 66 गुने 330। देखिए इसका 21780 आ गया मल्टीप्लाई, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या किया तो 21780 आ गया। और अब हमें मौसा निकालना है, 66 से 330 में भाग विधि द्वारा मौसा निकाल देते हैं। देखिए 66 से 5 बार में 330 पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ आ गया 66। एलसीएम अब निकाल लेते हैं, 66 और 330 का 2 से लग जाएगा 33 बार में, फिर 1 बार में, 6 बार में, 5 बार में। अब देखिए 3 से लगेगा, अब 3 से 11 33 होता है, 3 से 5 और 5 बार में।
फिर अब 11 से लगेगा, 11 से एक बार में 11 पचे 55, 11 पचे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 पचे 55 और 55 में गुना कर देंगे 3 6 तो 6 35 के 0 हासिल 3 35 330 आ गया। अब देखिए 1 2 3 3 को आ गया। ये तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कितना है 21780, 21780 लिख देते हैं क्योंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का 21780 लिखना है। आ गया है हमारा। अब देखिए बराबर के इधर मौसा है, मौसा कितना है 66, 300 लसा कितना है 330। देखिए 66 और 330 में गुना करेंगे तो 21780 ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा। देखिए दोनों फिर बराबर आ गया। अतः यह भी हम लिख सकते हैं कि अतः यह संख्याओं का गुणनफल महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। थर्ड नंबर में अब आते हैं। अब ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है पहले से ही हम सॉल्व कर लिए हैं। बिकॉज लॉन्ग कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम भी लगता है। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए पहले से ही बना लिए जिससे आपको भी वीडियो लंबा ना देखना पड़े और समझ में आ जाए। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ये चारों देखिए ये में भी 2 संख्या दिया हुआ है तो ये दोनों का पहली संख्या गुना दूसरी संख्या निकाल लेंगे। यह 49,000 आ गया। फिर ये दोनों का मौसा निकालेंगे जो कि हमारा 35 आ गया और फिर लसा निकालेंगे 1400 आ गया। ठीक है। अब सब निकल गया। सब निकलने के बाद बारी आया फार्मूला पर बैठाने का। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हमारा क्या आया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 49,000 आया है। और फिर मौसा का आया है, मौसा आया है देखिए 35। लसा क्या आया है 1400 आया है। देखिए इधर तो कुछ नहीं करना है हमें कैलकुलेशन, इधर तो करना है। तो मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे ना तो 49,000 दोनों तरफ देखिए सेम आ गया, सेम दोनों पर तरफ आ गया। इसका मतलब यह नियम को सत्यापित कर रहा है। तो हम लिख देंगे अतः संख्याओं का गुणनफल महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर है। ठीक है। तो दोस्तों ये है इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट लास्ट क्वेश्चन, सबसे अंतिम प्रश्न, जो कि 9 नंबर का सारा सेम है और ये भी सेम है। इसीलिए हम भी इसे पहले से ही बना दिए हैं जिससे आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना देखना पड़े। तो देखिए इसमें भी वही है, 2 संख्या दिया हुआ है तो दोनों का पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा जो कि हम निकाल लिए 2 गुने 204 तो हमारा आया 20,808 आया। और फिर दोनों का मौसा निकाले, मौसा माने एचसीएफ निकाले तो 2 बार में ही कट गया तो एचसीएफ इधर वाला आता है आंसर। भाग नहीं है कि ये वाला आंसर हो जाएगा, एचसीएफ है तो इधर वाला आंसर होता है। अब एलसीएम निकालेंगे दोनों का तो एलसीएम आया हमारा 204। अब देखिए यहाँ क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हमारा क्या आया है 20,808 आया है ना। तो यहाँ लिख देंगे मौसा जो आया है मौसा लिखेंगे, और मौसा नहीं मौसा 102 लिख दिया। मौसा के सामने गुना है तो गुना लिख दिए। लसा कितना है, लसा 204, 20,808 एक 10 के 10 लिख देंगे। ये दोनों गुना करेंगे तो ये दोनों का भी 20,808 आएगा। देखिए दोनों तरफ सेम आ जाए तो क्या करना है, ये मैं क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये नियम इस नियम को सत्यापित कर रहा है कि नहीं। तो देखिए अतः सेम आ गया, अतः लिख देंगे अतः संख्याओं के गुणनफल महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के योग के बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि आ ही रहा है बराबर तो बराबर होगा ही। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।